होंगे, किसी न किसी के घुटने दर्द के, किसी की पीसीओएस की बैन हो रहा था। सो वो दवाइयाँ आज हमने क्योर किया है। हालाँकि हम लोग किसी मेडिकल ट्रीट तो नहीं करते हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हर्बल किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं तैयार करती, लेकिन जो पौष्टिकता की कमी से समस्याएँ होती है, वो डेफिनिटली पौष्टिकता जब जाती है बॉडी में, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलता है ना? तो वजन कम हुआ है, वजन बढ़ा है, ये तो दिखता है, लेकिन बाकी जो रिजल्ट्स मिले हैं वो दिखता नहीं, वो हम लोग अपने आप में शेयर कर पाते हैं। ओके, सो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं पहले कि हम लोग अपना ब्रेकफास्ट लें, आप लोग अपना अपना न्यूट्रिशन ले आएंगे और शेक बनाते रहेंगे ना। मैंने मेरा शेक कंप्लीट कर रखा है, फार्मूला 1 शेक, प्रोटीन पाउडर, शेकमेट और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। ओके, सो जो भी आपके पास न्यूट्रिशन डाइट प्लान में है फटाफट से ले आइएगा। सो रिजल्ट्स क्यों नहीं आता है, महत्वपूर्ण बात ये भी है। आप में से बहुत सारे लोगों के 6 किलो वजन कम होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 1 किलो ही होता है, और किसी का वेट लॉस की जर्नी में वजन बढ़ जाता है। है ना? बोले सर मैं तो वेट लॉस करने के लिए मैंने सेशन ज्वाइन किया था और वापस मेरा 2 किलो बढ़ गया, है ना? तो ऐसा क्यों होता है, ये वरी क्यों करता है रिजल्ट्स? अच्छा, हम लोग जब रिजल्ट्स आप देखते हैं, फोटोज देखते हैं, सो उसमें एक लिखा रहता है डिस्क्लेमर, अस्वीकरण जिसको बोलते हैं, कि यह रिजल्ट भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न तरीके से डिपेंड करता है, यह अलग अलग हो सकता है, लिखा रहता है ना। कारण क्या है? इंडिविजुअल रिजल्ट्स आर वरी ना, व्यक्तिगत रिजल्ट्स अलग अलग हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत माइंडसेट अलग है, व्यक्तिगत परिस्थितियां अलग है, व्यक्तिगत उसका बॉडी का फिटनेस अलग है, व्यक्तिगत वो डाइट क्या ले रहा है, व्यक्तिगत उसकी दिनचर्या क्या है, सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं, है ना? और रिजल्ट भी उसी हिसाब से आएगा। अब प्रोडक्ट तो सेम है, बोले सर सुबह शेक, प्रोटीन, फ्रेश फाइबर तो मैं भी लेता हूं और लेती हूं, फिर मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, फिर मैं फिट क्यों नहीं हूं, मैं अपने आइडियल वेट को मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहा हूं, है ना? कारण क्या है कि केवल शेक लेने से वजन कभी कम नहीं होता। ये शेक कौन कौन पी रहा है आप में से, कौन कौन पी रहे हैं? जिसको वेट लॉस करना है वो भी ले रहे होंगे, जिसको वेट गेन करना है वो भी ले रहे होंगे, जिसको फिट रहना है वो भी ले रहे होंगे। मेरे मम्मी भी लेती है, मेरे पिताजी लेते हैं, मेरे ससुर जी, मेरे सासू माँ लेती है, मेरे यहाँ निशु मैडम अपने अभी बच्चे को फीडिंग मॉम के लिए अभी वो फीड करा रही है, दूध पिला रही है, सो वो भी ले रही है। लेकिन उनको वजन कम नहीं करना, उनको बढ़ाना नहीं है, अभी उनको मेंटेन रखना है और प्रोटीन डाइट की कमी को पूर्ति करना है। न्यूट्रिशन बेस्ड न्यूट्रिशन हम वो लेना चाह रहे हैं, भोजन लेना चाह रहे हैं। ओके, सो हम हर किसी का डाइट अलग अलग होता है, क्योंकि शेक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, रिजल्ट वरी क्यों होता है, मालूम है क्यों? अगर आपके पास पेन डायरी है तो लिखिए, और नहीं तो समझिए। सबसे पहले तो प्रोडक्ट उचित मात्रा में यूज नहीं करने की वजह से कम होता है, रिजल्ट्स वेरी करता है अलग अलग। मैं कई लोगों से बात करता हूं, बोलते हैं सर वो फार्मूला 1 का शेक ना वो 1 महीने चलाना था, इसलिए सोच रहे थे कि एक चम्मच डालूंगी तो चल जाएगा। चलाना अगर होगा तो मैं कहता हूं, जैसे कहते हैं ना घी का डब्बा घर में तो हमारे खूब पड़े हुए हैं, पड़े रहने से घी असर नहीं करता है बॉस, खाना पड़ता है उसको, और तब जाके बॉडी में जाता है, तब एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ रहा होगा आपको? कहते हैं कि नशा अगर होती दारू में तो नाचती बोतल, है? शरीर में जाने के बाद क्यों लोग नालियों में पड़े रहते हैं, क्यों रिश्ते भूल जाते हैं, क्यों दुर्घटनाएं होती हैं, क्यों चोरी मारपीट बलात्कार के केस हो रहे हैं? ऐसे माइंडसेट समझो आप। वो बोतल में अगर होती तो, दारू में अगर होता तो बोतल ही झूमता। कहने का मतलब अगर वो शेक में ही अगर वो ताकत होती तो रखने मात्र से वजन कम हो जाता है। अगर दुनिया में चमत्कार होता तो आप बैठे बैठे अभी तक पता नहीं किसके ऊपर जादू मंत्र फूक के आप क्या कर देते। आपकी इच्छाएं तो बहुत कुछ है करने की, लेकिन दिक्कत है कि हमारा बस चल नहीं रहा है। है ना? मैं तो बस 1 मिनट में दुनिया घुमा दूं, मैं तो उसके साथ पैसा कर दूं, मैं तो अपने बच्चे को कलेक्टर बनवा दूं, मैं तो बिल्कुल सलमान खान से भी ज्यादा फिट हो जाऊंगा। इच्छाएं तो बहुत कुछ है, करना नहीं चाह रहे ना। मालूम है क्यों? क्योंकि सही मात्रा में हम लोग उस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करते हैं, पहला चीज, है ना? हम कोच क्या बोलता है हम क्या लेते हैं। मैं आप में से कई ऐसे फैमिली मेंबर से बात करता हूं, सर प्रोडक्ट नहीं स्टार्ट नहीं किया है, सर एफ्रेस बस ले रही हूं, और रिजल्ट की उम्मीद किससे करते हैं? ये अंजू मैम जो आज वर्कआउट करा रही थी, इनके जैसा कि अंजू मैडम ने 14 किलो वजन कम किया तो मेरा भी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अंजू मैडम सुबह शाम के वर्कआउट में रहती हैं और अंजू मैडम बिल्कुल डाइट प्लान को फॉलो करती है। जयराम रतन चौहान जी ने लगभग 30 किलो का अपना वजन कम किया तो मेरा भी होगा क्या? हाँ हो सकता है, जब उनके जैसा डाइट प्लान को फॉलो करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ लगातार, अगर उचित मात्रा में प्रोडक्ट लेते हैं। एक शेक फार्मूला 1 का डब्बा 10 दिन चलता है, याद रखिएगा। फार्मूला शेक 10 दिन, अगर वेट लॉस की जर्नी में आप 2 बार शेक पीते हैं दिन में, 3 चम्मच और 3 चम्मच, 6 चम्मच अगर आप लेते हैं, 60 चम्मच शेक निकलता है, 60 चम्मच उस फार्मूला 1 के डिब्बे में से। अगर एक टाइम पियेंगे तो 20 चलेंगे, 2 टाइम पियेंगे तो 10 चलेंगे, ध्यान रखिएगा। एक टाइम में 3 शेक डालना पड़ता है एक डाइट में। वेटे प्रोटीन पाउडर
अगर छोटा वाला है 200 ग्राम का तो 17 बार चलेगा, 17 चम्मच निकलेंगे। बड़ा वाला है तो लगभग 36 से 37 चम्मच निकलते हैं, तो उतना ही चलेगा। 1 चम्मच 2 चम्मच डालेंगे तो कम चलेंगे। ये रेशियो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी लिख के दे रही है। अब बात यह है कि 1 किलो आपने टमाटर लाए घर पे, आज 1 डाल दिए कि आज नहीं डाले, या आज पूरे टमाटर की चटनी बना दी तो 1 किलो आज ही खत्म है, और 1 भी नहीं डाले तो पूरा का पूरा बचा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आज आपने चटनी बना दी टमाटर की सब्जी में तो पूरी टमाटर खत्म आज ही। जमीला मैम समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं जो? और नहीं बनाया, 1 टमाटर नहीं डाली आज आपने, सूखी दाल की सब्जी बना ली तो टमाटर पूरा का पूरा एज इट इज रखा हुआ है। सेम डाइट प्लान है। न्यूट्रिशन को अगर यूज नहीं करेंगे, डब्बा में पड़ा रहेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान रखिए। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आप किसी की कंपैरिजन करते हैं कि राम चौहान जी का 30 किलो क्यों हुआ, अंजू मैडम का 14 किलो क्यों कम हुआ, राजकुमार जी ने कैसे वेट लॉस किया, तो मुझे भी करना है, तो दैट इज उसके लाइफस्टाइल को, उस डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। एफ्रेश को 3 से 4 बार तो मिनिमम पीना ही है। बीपी है अगर हाई तो थोड़ा सा नॉर्मल वाटर में ले सकते हैं, नहीं तो गुनगुने पानी टाइप में गर्म बना दीजिए, थोड़ा सा लेट पीजिए, गरम गरम नहीं पीना। बाकी किसी के लिए कोई समस्या नहीं है। कोई बिस्तर पर पड़ा है, कोई बीपी पेशेंट, शुगर पेशेंट, महिला प्रेग्नेंट है, डिलीवरी वाली है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, कैंसर पेशेंट है, वो भी न्यूट्रिशन को ले सकता है, कोई समस्या नहीं। नारियल पानी हर कोई पीता है, बच्चा पीता है, माँ पीती है, बेटा पीते हैं, दादा पीता है, बीमार आदमी पीता है, स्वस्थ आदमी पीता है। न्यूट्रिशन को समझने की आवश्यकता है। सो रिजल्ट क्यों नहीं आता है? उचित मात्रा में प्रोडक्ट यूज नहीं करने से। दूसरा एक चीज समझिए, खुद के प्रति लापरवाह होना भी रिजल्ट नहीं देता है। चलिए ना, आज तो नहीं पिए, कल पी लेंगे, है ना। प्रोडक्ट आज तो नहीं पिए, कल से चालू करते हैं। सर वैसे आज तो पिया था, लेकिन किसी ने बोला आज बर्थडे है तो मैंने थोड़ी सी केक खा ली, 2 मिठाइयां खा ली। प्रोडक्ट तो आप यूज कर रहे हो, लेकिन लापरवाही से यूज कर रहे हो। अब बदाम शेक को करते हैं कि शेक से रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट शेक से आ रहा था, लेकिन आपने मिठाइयां डाल दी बॉडी में, बीच में कैलोरी ज्यादा ले लिया आपने, वो ब्रेड पकोड़े पराठे खा दिए। सो दूसरी वाली डाइट को बदनाम नहीं करते हम लोग, न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं वापस कि हर्बल लाइफ से वजन कम नहीं हुआ है। और पकोड़े और मिठाइयां, बर्थडे, एनिवर्सरी, शादी, पार्टी, उसको हम लोग भूल जाते हैं। हाँ सर कि वो एफ्रेश तो पिया था 2 बार, लेकिन आज 3 बार चाय पी लिया, तो चाय को दोष नहीं देंगे, दोष किसको देंगे? किसको देंगे? एफ्रेश को। सो दिनचर्या को संभालना पड़ेगा। तो खुद की लापरवाही की वजह से अगर कोई इंसान अपनी सेहत को लेकर सीरियस नहीं, तो कोई कोच, कोई डॉक्टर, कोई साइंस, दुनिया का कोई प्रोडक्ट किसी का वेट लॉस नहीं कर सकता, किसी को फिट नहीं रख सकता। याद रखिएगा, आपको अपने आप में खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि मुझे मेरे शरीर को कैसा रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है किसी के शरीर को देखकर क्या क्या सुंदर शरीर है, क्या बढ़िया चमकदार चेहरा है, क्या फिटनेस है, तो आपको मालूम होगा कोई सुंदर घर हो तो वैसा घर डुप्लीकेट इंजीनियर बना सकता है, लेकिन शरीर है तो वो नहीं बन सकता है। शरीर खुद को बनाना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। उसके शरीर में आपकी आत्मा नहीं घुस सकती है ना। तो ये खुद की मेहनत होनी चाहिए। अपने आप को आप कैसा सुंदर दिखाना चाहते हैं, कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, वो कपड़े हैं तो फिट तो है ना, कहीं जांघों में चर्बियां तो नहीं दिख रही, कहीं पेट में चर्बियां तो नहीं दिख रही, कहीं वो गाल के चर्बी लटक तो नहीं रहे हैं। जब ब्लाउज पहनते हैं महिलाएं तो साइड की चर्बियां, बाजू वाली चर्बी अलग से दिख तो नहीं रही है, ताकि हम अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं। आपको अपने आप को समझने की आवश्यकता है। सो खुद के प्रति सीरियस होना पड़ेगा आपको, है ना। तभी ये न्यूट्रिशन, तभी ये कोच और ये डाइट प्लान काम करेगा। कई बार रिजल्ट्स क्यों नहीं आता है? तीसरी पॉइंट, परहेज नहीं करना। डाइट प्लान ले रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये लापरवाही में आता है। पहला तो प्रोडक्ट को सही समय पर या सही तरीके से उपयोग नहीं करना, दूसरा खुद के प्रति लापरवाह होना, तीसरा परहेज नहीं करना, और एक चौथा महत्वपूर्ण चीज, महीने में क्या, वीकली मान लो, रोज मान लो, बार बार मशीन पे चढ़ना मशीन पे बीएमआई चेकअप बार बार करना, मतलब एक्साइटमेंट इतना रहता है वेट लॉस करने के लिए। सर सुबह चढ़ी थी 1 किलो कम हुआ, दोपहर में वेट चेकअप किया तो 1.5 किलो बढ़ गया। ये बड़ी गुड मॉर्निंग बेटू, आजा, है ना, ये बड़ी खतरनाक है। कल ये हमारी सपना मैम है, अभी हमारी कोच, वर्कआउट कोच बैठी, कल कह रही थी सपना मैम, और हम लोग रात में मैं नीचे में बड़ा हंस रहे थे यार। वो सपना मैम पूछ रही कि सर मेरे को एक चीज बताओ कि मेरी बहन छोटी है और लोग मुझे बड़ा क्यों कहते हैं? अब बताओ जी, इसका समाधान क्या बताएं? अब लोग क्यों कहते हैं, या तो लोगों को खड़े करके गोली मार दे चौराहे पे कि क्यों बोला तूने मेरे को बड़ा, है ना, या तो अपने आप के प्रति और सीरियस होने की आवश्यकता है ना। तो लोगों का काम है कहना, हमारा काम है अपनी मस्ती में मस्त रहना, है ना। तो बार बार मशीन पर
एक्साइटमेंट की वजह से खड़े होने से भी निगेटिविटी आती है कि सुबह 1 किलो कम हुआ, खुश हो गए, शाम को 1.5 किलो बढ़ गया तो तकलीफ आ गई। फिर कोच को फोन करते हैं, मेरा 1.5 किलो बढ़ गया। सर वो कोच अलग परेशान, वो बेचारा कहाँ चल रहा है, किसी दूसरे कस्टमर का डाइट प्लान सेट कर, वो टेंशन में आ गया। हम रात में इस टेंशन में है कि सपना मैडम को लोग बड़ी क्यों बोलते हैं उनकी छोटी बहन से, है ये बड़ा खतरनाक मुद्दा है भाई, है ना। तो ऐसी बातें निकलती है कई बार, है ना। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट चीज, कई बार किसी की पहले से दवाइयां चल रही होती है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक पावर कमजोर होती है, मतलब खाना को पचाने की क्षमताएं कम होती है, या उनकी कोई दवाइयां चल रही होती है, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, खाली पेट का, खाना खाने के बाद का। तो लोग क्या है, वो दवाइयों के अकॉर्डिंग अपने डाइट को, दिनचर्या को सेट करके रखते हैं और बॉडी उसी हिसाब से एब्जॉर्ब करता है। बॉडी उसी हिसाब से, अब कोई शुगर का पेशेंट है गोली तो खाएगा, बीपी का पेशेंट है गोली तो खाएगा, नहीं खाएगा तो आदमी चले जाएगा, है ना। सो उसको उसके हिसाब से डाइट देना है, तो इसमें भी रिजल्ट स्लो आएंगे। अब कई मान लीजिए किसी का 5 किलो वेट लॉस है, बोले सर मेरा तो 3 ही हुआ, तो आपको अपने शरीर को समझना है, आपने दिनचर्या को समझना है, कहीं आपकी कोई गोली दवाइयां तो नहीं चल रही, कहीं आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, है ना, कहीं आपकी रात में नींद पूरी नहीं हो रही हो, कहीं काम ज्यादा करते हो, खान पान सही नहीं हो, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है जिसमें रिजल्ट वरी करता है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से। और एक मजेदार बात बताऊं, रिजल्ट और क्यों नहीं आता है, जानना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा हाँ ना करो तो बताऊंगा एक लास्ट वाली चीज मेरे तरफ से, जानना चाहते हो? चलो कोई कोई जानना चाहता है तो मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं उनको बता दूंगा। बोले सर रिजल्ट और क्यों नहीं आता, एक चीज बताओ ना। चल इसके बाद एक पॉइंट बताऊंगा, पहले एक पॉइंट और सुनो। या तो लेने वाले में गड़बड़ी, या तो देने वाले में गड़बड़ी। या तो देने वाला भी गड़बड़ मिल सकता है, आपको डाइट प्लान सही नहीं दे रहा होगा, चेकअप नहीं कर रहा होगा, फॉलोअप नहीं कर रहा होगा, केवल बेचने का काम कर रहा होगा, पहला चीज। और दूसरा चीज इसलिए कि आप गड़बड़ी कर रहे होंगे, डॉक्टर ने बोली है कि भाई ये दवाई खानी है तो हम लोग टाइम पर खाते हैं, लेकिन कोच ने बोला कि इस टाइम पे शेक पीना है, 8 से 8:30 में शेक पी लेना चाहिए। लोगों के 12 बजे तक फोटो आते हैं ग्रुप में, 12 बजे तक मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट। अरे दोपहर हो गया, लंच का टाइम आ गया, ब्रेकफास्ट गया हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं है वो। और फिर 12 बजे तो फोटो आ रहा है, 1 बजे खाना खा रहे हैं दबा के, तो वजन घटेगा बढ़ेगा, डबल डाइट हुआ ना प्रोटीन का। 8:30 मैक्सिमम टाइम, 8 से 8:30 में शेक। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यही है, लोग ड्यूटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, हम खेती किसानी करते हैं, जो भी, तो हमारा ब्रेकफास्ट मतलब मॉर्निंग का है, फास्टिंग को ब्रेक करता है। तो मैं बात कर रहा था एक महत्वपूर्ण बात, कि रिजल्ट्स और क्यों नहीं आता है, जानना चाहते हैं आप लोग? उधार में देने या उधार में लेने से नहीं आता है पैसे का हिसाब किताब जहां क्लियर नहीं होता ना, सर मेरे कोच ना, मेरा खास आदमी ये रिश्तेदार है, तो उसने, मैं बोला कि मैं दे दूंगी पैसा, मैंने एफरेश लिया है, अभी दी नहीं हो, तो फ्री का है ना, तो एफरेश फ्री के जैसा ही रिजल्ट देगा। अगर आपने उधार में लिया तो आप सीरियस नहीं रहेंगे। किसी डॉक्टर से आज दिन तक आपने उधार में जांच करवाई? किसी इंसान को बता दीजिए, किसी डॉक्टर से उधार में आपने दवाइयां लाई कि डॉक्टर साहब ठीक होगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो घर बेच के हम लोग इलाज करवाने का पैसा दे देंगे, और सक्सेस नहीं हुआ तो तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेंगे, ऐसा होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मजाक की बात नहीं, बी सीरियस। अगर 1 रुपए का भी आपका उधार है किसी के पास, और 1 रुपए का भी आप उधार में प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं, इंसानियत की बात बता रहा हूं, रिजल्ट नहीं आएंगे। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो पैसा दे करके, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो पैसा दे करके, जब दवाई खरीदते हैं तो पैसा देकर, उस डॉक्टर के पास नंबर लगवाते हैं लाइन लगाकर, तब भी पैसा देते हैं, फीस देते हैं, एक वकील के पास जाते हैं सलाहकारी का तो पैसा देते हैं, तो फिर अपने कोच को अपने प्रोडक्ट का पैसा क्यों नहीं? गलत बात है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं। रिजल्ट्स इसके 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 पीछे साइकोलॉजिकल सिस्टम है, मालूम है क्यों नहीं आता है महमूद खान जी? इसके पीछे साइकोलॉजिकल सिस्टम है, रिजल्ट्स क्यों नहीं आता है? क्योंकि आदमी बेपरवाह हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, बोले फ्री का तो है, और जब रिजल्ट नहीं आएगा, कोच बोलेगा कि अंजू मैम वो मेरा वो प्रोडक्ट का पैसा दे दीजिए ना, अंजू मैडम कहेंगी मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं आया। इधर जमीला मैडम को कह रहे कि मैडम वो प्रोडक्ट तो खत्म हो गया होगा, तो दोबारा एफ्रेश और शेक भेजेंगे आपके लिए। जमीला मैडम कह रही हो पहले वाला ही खत्म नहीं हुआ आज तक, दोबारा कहां से भेजोगे? क्योंकि फ्री का था ना। एक साइकोलॉजिकल सिस्टम और बताऊं आपको, सरकारी अस्पताल की दवाइयों से लोग ठीक क्यों नहीं होते, या सरकारी अस्पताल जाना पसंद क्यों नहीं करते? ये सावित्री मैम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, पार्वती जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, आप में से बहुत सारे मेडिकल डिपार्टमेंट से यहां से बैठे हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि वो फ्री का है।
और प्राइवेट अस्पताल की दवाइयां क्यों ये असर करती मालूम है? क्योंकि वहां पैसा लगता है। और बात ये नहीं कि पैसा लगता है और फ्री का है, बात वहां से साइकोलॉजिकल सिस्टम काम करता है। जहां पैसा लगता है हम उसको टाइम पर खाते हैं, एक गोली साला फेंकने नहीं देते, एक गोली साला एक्सपायरी होने के 2 दिन बाद भी खा लेते हैं कि यार कोई बात नहीं, क्या असर करेगा, पैसा तो लगा ही है। और सरकारी अस्पताल से लेकर आते हैं ना फ्री का, वो पड़ा रहता है सुबह से शाम तक, वो दवाई गोली कहता है कि मुझे अस्पताल से लेकर आए हो मालिक, तो पेट में डालो तो सही, तभी तो मैं कुछ अपना जादू दिखाऊं। सही बात कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? नहीं तो आज पूरे भारत देश में भारत सरकार, आपके राज्य सरकारों ने कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं करी है, स्वास्थ्य केंद्र, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, डॉक्टरों को लाखों करोड़ों रुपए सैलरी मिल रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर घूम रहे हैं, और हम पीछे भाग रहे हैं झोला छाप के पीछे। गड़बड़ी उनमें नहीं है। अच्छा आप एक चीज और बताइए, ईमानदारी से चीज बताइए, चलो मैं किसी सरकारी और प्राइवेट के वो खिलाफ या पक्ष में नहीं हूँ, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई प्राइवेट में है तो ये मत कहिए कि राजकुमार जी ने तो बोले यार ऐसा बोला, है ना। मैं आपको एक कंपेरिजन बताता हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, तो इस चीज को तो आप बोल नहीं सकते कि मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, उसके साथ बात कर रहा हूँ। हम लोग प्राइवेट पढ़ते हैं, यस और नो, और लगभग 50-60% के लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। नौकरी सरकारी स्कूल में किसकी लगती है? कौन मास्टर की नौकरी लगती है? जो टॉपर होते हैं। मंजू भाई जी बार बार हैंड्रेस मत करो आप, है ना, हैंड्रेस बिना काम के हैंड्रेस मत किया करो। अच्छा कोई बच्चा स्कूल में ऐसे हाथ उठाता है, उसका मतलब क्या है? उसको कोई समस्या आ रही, या तो उसको सुसु लग रहा है, या तो पोटी कर लग रहा है, या तो भूख लग रहा है, या तो चक्कर आ रहा है, मतलब वो कुछ बोलना चाह रहा है। हैंड्रेस करने का मतलब कि मैडम मैं गो टू टॉयलेट, है ना, मैडम मुझे चक्कर आ रहा है, मैडम मैं खाना खाना चाह रहा हूं, तब तो हैंड रेस्ट करना। या तो आपको हैंड रेस्ट करने का मतलब ये कि आप कुछ बोलना चाहते हैं कि बोले सर अब आप चुप हो जाओ, मेरे को बोलने दो, बिना काम के हैंड रेस्ट नहीं करने का, ओके, जब बोला जाए तो करने का, है ना। तो हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में नौकरी किसकी लगती है? जब एग्जाम में कंपटीशन फॉर्म जब भराता है, लाखों लोग एग्जाम देते हैं और उसमें जो पास होते हैं, जो टॉप रिजल्ट्स आते हैं, उनकी नौकरी लगती है। और वहां से जो बचते हैं वो कहां जाते हैं? बचने के बाद वाले कहां जाते हैं? प्राइवेट में, वो कोचिंग कराएंगे। तो हम लोग किसके चक्कर में हैं? जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे, हम पहले नंबर वाले पे नहीं जा रहे टॉप में। गवर्नमेंट में ड्यूटी किसकी लगती है? सरकारी नौकरी उसी की लगती है ना जो बहुतों को पीछे छोड़कर एग्जाम में टॉप या पास आउट करते हैं। आपके पास कोच भी जबरदस्त है, लेकिन हम लोग पूछने किसको जाते हैं? ये अजीत सर कह रहे हैं कि ये सेक 10 दिन चलेगा, नहीं वो 10 दिन नहीं, वो तो राजकुमार जी कह रहे हैं 10 दिन चलेगा, लेकिन मैं पूछूंगा किसको? मोहल्ले में जाके, भाई देखते ये सेक कितना दिन चलता है। वो पानी पूरी वाले से पूछने जाऊंगा मैं, वो बताएगा क्या, जिसने जिंदगी में कभी शेक नहीं देखा, जिसने कभी जिंदगी में खाया नहीं है। अरे उस कनिस्टर को पढ़िए, उस रैपर को पढ़िए, उसको यूट्यूब में गूगल में सर्च करिए, उस साइंस को समझिए, अपने कोच से बात करिए, है ना, तब जाके कोई चीजें रिजल्ट देगी, तब जाके कोई चीजें समझ में आएंगी। और फिर हम यहाँ पर बात आती है उधार की। अब उधार में कई बार ऐसा कोच बोलता है गारंटी है, नेचुरल प्रोडक्ट है, ले लो ले लो ले लो। गोविंद नायक जी खा रहे हैं इस चक्कर में कि भैया रिजल्ट नहीं आएगा तो डब्बे वापस कर दूंगा। मेरा कोच वापस देगा प्रोडक्ट, क्योंकि पहले तो पैसा दिया ही नहीं ना, पहले पैसा दिया ही नहीं है। और आपको मालूम है कि सोने की दुकान पे मतलब एक मक्खी का वजूद मालूम है आपको? अगर वो गंदगी पे बैठ जाए, सब्जी में आके बैठ जाए, लोहे के कबाड़ के बिजनेस में आके बैठ जाए, तो मक्खी के वजन का फर्क पड़ता है? हाँ ना करिए, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा भाई। के कुंटल वजन चेक करोगे, मक्खी का क्या वजन फर्क पड़ेगा? उसी को आप सोने की दुकान पे कोई छोटी सी चांदी है, सोने का चीज ले रहा हो, उसमें मक्खी आके बैठ जाए, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मक्खी तो वही था, याद रखिएगा, जगह बदल गया दोस्त, प्लेटफॉर्म बदल गया, है ना, अपना वजूद। प्रोडक्ट जबरदस्त है, अब प्रोडक्ट को आप कैसे काउंट कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट्स क्रिएट होगा। ओके, सो अपनी डाइट सेट करिए, अपने कोच के पास बैठिए, अपने लिए सीरियस रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हर रोज अखबारों में आते हैं, रोज ऐसा किसी एक दिन भी, मैं कभी अखबार नहीं लेता था, मेरे घर वाले भी आने लगे तो, क्योंकि मैंने टीवी देखना अखबार पढ़ना बंद कर रखा है, मुझे लगभग 10 साल हो गए मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, है ना। क्योंकि मैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन अपनी है, क्योंकि मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ बदलाव होता है तो मैं वहां इन्वॉल्व रहता हूँ, अन्यथा मैं वहां से निकल जाता हूँ। कहीं पे भी मैं फालतू की टाइम दे करके बैठता नहीं किसी के पास, कभी नहीं बैठता। अगर मेरी वो लगता है कि मेरी उपस्थिति यहाँ है तो मैं रहूंगा, नहीं है तो मैं निकल जाता हूँ वहां से। ओके,
मैंने कई एक बार सुना था कि टीवी देखने वाले लोग कभी टीवी पर आते नहीं है, है ना। मैंने कहा साला उस दिन से टीवी देखना बंद, अब टीवी में आएंगे। टीवी देखना नहीं है, टीवी देखने वाले नहीं बनेंगे, टीवी दिखाने वाले लोग बनते हैं। अखबार जब पढ़ते हैं तो उसमें कहाँ चोरी हो गई, कहाँ मर्डर कर दिया, किसने किसको चाकू मार दिया, कहाँ दुर्घटनाएं हो गई, है ना। सो वो टाइम वेस्ट हो रहा है 1 घंटा 2 घंटा। तो 1-2 घंटे में अपने कस्टमर से बात करता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे में अपने कोच से बात करता हूँ, 1-2 घंटे में अपने आप के लिए मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं और क्या बेहतर सीख पाऊंगा, सिखा पाऊंगा। सो वो टाइम को अपने आप को मुझे सेट करना होता है। सो इसलिए, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से मेरे घर में मम्मी पापा आए थे, तो कहाँ जाएंगे घर से बाहर, तो मैंने अखबार मंगाना स्टार्ट किया। और तब से मैं भी बैठता हूँ, फ्रेश वगैरह पीते रहते हैं, बात करते हैं फैमिली में, थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड, तो अखबार पढ़ लेते हैं। एक दिन ऐसा नहीं निकला आज तक, राम सर, एक दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन सेहत के प्रति कोई न्यूज नहीं छपती होगी। कल का मैंने न्यूज कटिंग डाला था, जो भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय जो फुटबॉलर हैं, जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं की, उन्होंने क्या डाला था कल के अखबार में कि हमने न्यूट्रिशन की समझ को बढ़ाई और डाइट प्लान को समझा, और इसके पहले हमें वो चीज मालूम ही नहीं था, इसलिए भारत आज तक अग्रणी हो ही नहीं पाया। किसी के घुटने दर्द कर रहे हैं तो किसी के पीरियड्स के डिसऑर्डर हैं। ये महिला जो खिलाड़ी है उनका खुद का कहना है, कल के अखबार को पढ़िएगा। और उन्होंने बोला कि अब हमें न्यूट्रिशन समझ में आई, हमने फास्ट फूड छोड़े, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़े, वो चाय कॉफी शक्कर छोड़ा, और हम अपनी सेहत को लेकर के सीरियस हुए, हमने दिनचर्या सुधारी, और आज महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच जीता उन्होंने, फिटनेस की वजह से, फिटनेस की वजह से। जब वो समझ रहे हैं न्यूट्रिशन को, साला हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें कोई समझाने वाला कोच तैयार है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, या तो समझना ही नहीं चाह रहे हैं, और फिर दोष किस पर देते हैं? अरे बोले हर्बल लाइफ का डब्बा, है ना। ऐसा मत करिए, खुद का माइंड सेट करिए बढ़िया। जबरदस्त कम्युनिटी है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, आपके कोच बेहतरीन है, और कहीं गड़बड़ियां ऐसी हो रही हैं तो अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लेने में गड़बड़ी करते हैं, या आपको हो सकता है देने वाले में गड़बड़ी होगी, लेकिन प्रोडक्ट जबरदस्त है। प्रोडक्ट में गड़बड़ी इसीलिए बनाई है हमने, ताकि आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो, आपको किसी डाइट को लेकर कोई इश्यू हो, तो आप अपने कोच नहीं तो सीनियर कोच से या मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको में भी जितना बेहतर हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं, जो मेरा 5.5 साल का अनुभव है, मैंने हजारों लोगों को हमने रिजल्ट दिया है, हजारों लोगों को हमने कंसल्टेंसी करी है, अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों को, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को, है ना, और उनकी परिस्थितियों के अनुसार हमने डाइट सेट किया। बोले सर मैं तो 2 टाइम शेक पीऊंगा तो 1 महीने में 3 शेक लगेंगे, तो मैं तो 3 तो नहीं ले पाऊंगा। कोई बात नहीं, आपको एक ही पिलाएंगे, लेकिन आप उम्मीद ये मत करना कि जिसका 6 किलो कम हो तो मेरा भी होगा, फिर आपका 2 किलो कम होगा। फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा ना, आपने एक शेक खत्म किया तो फिर 1/3 ही खत्म वेट लॉस होंगे, लेकिन आपको परहेज करना पड़ेगा, वर्कआउट में रहना पड़ेगा, वाटर इंटैक्ट, पानी की मात्रा बढ़िया लेनी पड़ेगी। सो बहुत सारी चीजें अपने आप को समझने के लिए। कंप्लीट डाइट लेंगे कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा, आधी डाइट लेंगे आधा रिजल्ट मिलेगा। भाई पूरा खाना खाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा, हाँ कि ना, और आधा खाना खाएंगे तो, या उपवास रखेंगे तो लगेगा ही नहीं खाने का पैसा, उपवास रह लो 2-4 दिन, खाने का पैसा बच गया। सेम सेम इज इट इज। तो जो पैसा हम लोग राशन पानी में घर में खर्च करते हैं, या गाड़ी की पेट्रोल में, गाड़ी की सर्विसिंग में खर्च करते हैं, सेम बॉडी है, बॉडी की वैल्यू को समझिए, थोड़ा सा सेहत को समय दीजिए, टाइम लगेगा, रिजल्ट जबरदस्त आएगा, आप बड़े प्यारे हो जाएंगे। फिटनेस में जबरदस्त, आपके कंपैरिजन में आसपास में लोग नहीं रहेंगे, आप यकीन मानिए। मुझे कई बार बहुत सारे लोग कई दिनों बाद मिलते हैं तो देखते हैं, बोलते हैं यार आप तो यार पहले से भी ज्यादा फिट हो गए हो। फर्क कुछ भी नहीं है यार, फर्क कुछ भी नहीं, फर्क केवल डाइट का है, न्यूट्रिशन का है, और कुछ भी नहीं है। सीटी मारूंगा आगे। डाइट सही रखिए, खाना पीना सही रखिए, कोच की कनेक्टिविटी में रहिए, न्यूट्रिशन जबरदस्त। हर्बल लाइफ का एफरेश क्यों नहीं किया जा सकता? चाय कॉफी बंद करो, कोल्ड ड्रिंक बंद करो, साला उससे सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है ना। घर पे कोई मेहमान आता है, 4 लोगों को चाय पिलाते हैं, खुद 5 आदमी हम होते हैं पीने वाले, तो हम एफरेश पियेंगे, 4 आदमियों को एफरेश पिलाएंगे, हमारा एफरेश का कंजप्शन बढ़ेगा, हमारे एफरेश के कंज्यूमर बन सकते हैं। कल आपका एफरेश सस्ता पड़ेगा, परसों आपका एफरेश फ्री हो जाएगा, वो 4 कंज्यूमर को आप एफरेश बेचिए ना। मतलब एक कस्टमर से कोच बन जाइए, क्या फर्क पड़ रहा है? चाय पी का तो आज तक कभी चाय बेचा ही नहीं। शेक पीने के बाद शेक किसी को बताया जा सकता है, बेचा जा सकता है। बेचने का मतलब सजेशन देना, लोगों को सेहत के लिए जागरूक करना, लेकिन कभी आपने चाय कॉफी नहीं बेचा, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बेचा, केवल कंज्यूमर थे आज तक उसके, क्योंकि कंपनी ने आपको आज तक बताया ही नहीं कि भैया तू चाय पी रहा है, इतना रुपए हमें पड़ता है, कल तुझे भी सस्ता पड़ेगा, कल तू बेचने लग जाए, किसी को बताने लग जाए, तो फायदा होगा नहीं। लेकिन हमारा मिशन क्या है? कर भला हो भला। हम खुद सेहतमंद हैं, जो रिजल्ट मिला उसी को हम लोग शेयर करते हैं। प्रोडक्ट सेल नहीं करते, प्रोडक्ट रिजल्ट शेयर करते हैं। आपका अनुभव आप लोग बताते हैं, खट्टा मीठा जो भी अनुभव है, उतार चढ़ाव जो भी रहा है,
अच्छा लगा बुरा लगा जो भी आपका अनुभव है आप लोग शेयर करते हैं, लोगों से शेयर करिए, कर भला हो भला की इस मिशन पर काम करिए। 2026 का ये नया साल कुछ नए आयाम नए मुकाम आप लेकर आए हैं, मेरी दुआएं शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। वो गलतियां मत करिए। मैं 5.5 साल से जब इस कम्युनिटी में उसके समय पे आया था तो मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे लोगों का वजन घटते देखा, बहुत सारे लोगों को बढ़ते देखा और वापस बढ़ने के बाद फिर घटते और घटने के बाद फिर बढ़ते देखा, है ना, केवल लाइफस्टाइल की वजह से। अगर दैनिक दिनचर्या सही नहीं होती तो शरीर तकलीफ देता है बस। और याद रखिएगा एक चीज, पैसा कोई काम का नहीं है। पहला सुख कहते हैं निरोगी माया काया, और फिर दूसरा घर में माया। शरीर बढ़िया नहीं है तो पैसा करोगे क्या? और पैसा भी खूब है सारा। मेरे घर पे तो BMW है सर, मेरे घर पे मर्सिडीज रखा हुआ है सविता मैम, लेकिन वो एक एम्बुलेंस के जैसे काम करता है। केवल घर से हॉस्पिटल जाता है गाड़ी और हॉस्पिटल से घर आता है। वो मर्सिडीज BMW कभी कुल्लू मनाली शिमला कभी विदेश यात्रा पे हम लोग गए नहीं आज तक, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है। पहाड़ पे चढ़ती हूँ, सीढ़ी पे चढ़ती हूँ, कहीं मंदिर मस्जिद जाती हूँ तो सांस भरने लगता है। तो ऐसा भी पैसा क्या काम करे? बड़े बड़े राजा महाराजा ये गढ़ किले वो सब छोड़ गए, आपको मालूम होगा, है ना। सो जिंदगी है तो मजे लीजिए, एंजॉय करिए और 1 घंटे का समय इस कम्युनिटी को दिया करिए, है ना। जो फन मस्ती डांस, इससे बढ़िया कम्युनिटी आपको नहीं मिलेगा, है ना। वीडियो ऑन करके बैठेंगे, एक्साइटमेंट में बैठ के पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा। कुछ लोग तो वीडियो ऑन बोला सर ने कर लिया, चलो अब देखते हैं भाई, हाँ अच्छा ये भी अच्छा नाचते हैं, अच्छा राम चौहान भी डांस करते हैं, अरे बहादुर सर भी नाच रहे हैं। देखने से कुछ नहीं होता है। और देखने वाले लोगों से या तो चार्ज लिया जाएगा अलग से, है शीतल मैम, देखने भाई डांस परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ना उनको, तो उनसे अलग से फिर टिकट चार्ज करवाते हैं फिर चढ़ावा तो चढ़ोतरी चढ़ाने पड़ेंगे फिर, है ना तो पार्टिसिपेट करने में ज्यादा मजा आएगा, अपने आप में हेल्दी महसूस करेंगे, दिन जबरदस्त जाता है यार। ओके सो थैंक यू सो मच। ये गलतियां रिजल्ट लेने के लिए कभी नहीं करनी हमें। एक कस्टमर के रूप में अगर आप हैं, कोच के रूप में आप हैं, सो यू आर मतलब यू आर अ जीनियस पर्सन यार। अपनी क्वालिटी को अपडेट करिए बस, यू आर अ जीनियस पर्सन, है ना। छोटी छोटी गलतियां होती है उसको सुधारना है। सो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट आप सभी को। और एक बढ़िया सा शानदार फोटो भी हम लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट आप सबके साथ में एंजॉय करेंगे। सो फोटो लेने वाले हैं। कितने लोगों ने अपना न्यूट्रिशन शेक कंप्लीट कर रखा है अभी? यस, सो रेडी हम लोग? यस, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, शेक ले लिया करो शाम में एक साथ। ये इसलिए शेक इसलिए भी एक साथ लेते हैं कि मॉर्निंग में हैबिट हो जाता है हमारा। मॉर्निंग में शेक का हैबिट हो जाना चाहिए कि मुझे 8 से 8:30 के बीच में मेरा शेक लेना ही है ना। नहीं तो हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। बाद में हम लोग वो शेक अभी थोड़ी देर में ले लेते हैं, फिर थोड़ी देर में घर के काम कर लेते हैं, फिर बच्चे ने कुछ कह दिया, माता पिता ने कुछ कह दिया, सास ससुर ने कुछ कह दिया, फिर नहाने धोने में लग गए, फिर उसके बाद सोचते पूजा पाठ कर लेते हैं, पता चला कि दोपहर हो गया सर वो ब्रेकफास्ट का समय चला गया है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। एक साथ इस कम्युनिटी में अगर रहते हैं तो इस शेक का स्वाद भी बढ़ जाता है ना। और हैबिट चेंज हो गए हमारे दिनचर्या। मतलब सुबह तो ऐसा लगता है कि शेक लेना चाहिए। सपना मैम कहाँ है शेक, कहाँ है? ले आओ फटाफट से ले आओ। हाँ ऐसे सामने दिखा करो भैया। अरे क्या ओके, एक बार सामने देखेंगे। अनसुईया मैम आ जाओ सामने आ जाओ। आपका बैकग्राउंड रहता है तो आप गायब हो जाते हो बीच बीच में। सावित्री अजीत जी एक बार सामने आ जाओ। ओके, हैव यू शेक टुडे? सामने देखिएगा एक बार। जस्ट 1 मिनट, मैं दूसरे पेज को एक बार देखता हूँ। ओके सो एक बार अनम्यूट करेंगे अपने आप को। आप अपना एक्साइटमेंट और शेक का फ्लेवर आप जरूर बताएंगे। सो आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा और चैट बॉक्स ओपन है। सो एक्साइटमेंट के साथ आप बताएंगे। डियर फैमिली मेंबर, सो आर यू एक्साइटेड? Yes. हैव यू शेक टुडे?
रोज खीर मिक्स डाइनोसेट फ्लेवर प्रोटीन कुल्फी फ्लेवर कुल्फी फ्लेवर परिंदा उड़ चला आसमां में, मिट्टी से सितारा बना उड़ चला आसमां में, खाक से उठा परिंदा, परिंदा उड़ चला आसमां में, परिंदा उड़ चला आसमां में। नसीब से लकीरें नहीं हौसले से बनती हैं, जो खुद पे यकीन रखे